अब व्यूवर्स, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में ये इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, लोग तो आपका जिक्र तौरात और इंजील में भी लिखा हुआ पाएंगे। आज से करीबन 2000 साल पहले हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल के लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए सरजमीन फलस्तीन की तरफ भेजा और अल्लाह ने आप पर अपनी किताब इंजील को नाजिल किया और फिर अल्लाह ने इंजील में भी आपको अपने हबीब हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद के बारे में मुख्तलिफ पेशन गोइयां करके बताया। व्यूवर्स, अब अगर हम मौजूदा दौर में ईसाइयों की मजहबी किताब इंजील यानी बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो उसमें भी कम अज कम 7 जगहों पर, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 8, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 13 और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 14 की तमाम जगहों पर अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का साफ साफ और वाज़े तौर पर जिक्र बयान किया गया है। अब अगर मैं आपको ईसाइयों की मुकद्दस किताब इंजील में हजरत रसूल खुदा की आमद के बारे में कुछ पेशन गोइयों के बारे में बताऊं तो अंग्रेजी बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 और उर्दू जुबान की इंजील के मुताबिक यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 14 जुमला नंबर 16 में ये कहा गया है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर बाप से मुराद खुदा है, यानी और मैं खुदा से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें एक दूसरा मददगार भेजेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि इंजील की इन आयात में ये जो बातें बयान की जा रही हैं तो ये सब बातें हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम अपने असहाब से उस वक्त बयान कर रहे थे कि जब आप इस जमीन से आसमान की तरफ उठाए जाने वाले थे। इसी तरह फिर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 यानी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 15 जुमला नंबर 26 में ये कहा गया है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप यानी खुदा की तरफ से भेजूंगा तो वो रूहे हक है, जो खुदा की तरफ से जाहिर होगा तो वो मेरी ईसा इब्ने मरियम की गवाही देगा। और हम जानते हैं कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के जमीन से आसमान पर उठाए जाने के बाद अब तक का वो वाहिद मजहब सिर्फ इस्लाम ही है कि जिस मजहब के मुकद्दस किताब कुरान में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 25 जगहों पर हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र बयान किया गया है और इस बात की गवाही दी गई है कि आप अल्लाह के एक अजीम रसूल थे। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 यानी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 16 जुमला नंबर 7 में ये कहा गया है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो मैं उस मददगार को तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसी तरह फिर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 एंड 13 यानी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 16 जुमला नंबर 12 और 13 में ये कहा गया है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन अब तुम उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन जब वो रूहे हक यानी वो मददगार आएगा तो वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो खुदा से सुनेगा वही कहेगा, और वो मददगार तुम्हें मुस्तकबिल की खबरें देगा। अब व्यूवर्स, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मददगार कौन है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ईसाई मजहबी किताब इंजील को ग्रीक यानी यूनानी जुबान में नाजिल किया गया था। तो अगर आज हम इंजील की इन आयात को इंजील की ही असल जुबान यानी यूनानी जुबान में पढ़ते हैं तो वहां पर इस लफ्ज मददगार की जगह पर लफ्ज पैराक्लीट इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम बिब्लिकल ग्रीक डिक्शनरी में थोड़ी सी तहकीक करें तो हमें यह मालूम होता है कि सही लफ्ज पैराक्लीट नहीं बल्कि पैराक्लिटस है, और ये लफ्ज पैराक्लिटस यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो। और अगर हम वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो को अरबी जुबान में तब्दील करें तो लफ्ज बनता है अहमद, और अहमद का मतलब है वो जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो।
اور ویورز بالکل اسی بات کو تو اللہ رب العزت بھی اپنے قرآن میں سورہ الصف کی آیت نمبر 6 میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور میں تو تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح ویورز حضرت رسول خدا کا اور بھی بہت سے مذاہب کی مذہبی کتابوں میں ذکر بیان کیا گیا ہے،